अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे सब लोग। तो एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे फाइल्स और डायरेक्टरीज के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने वर्चुअल बॉक्स को। और एक और चीज़ आप लोगों ने लाजमी फॉलो करनी है। आपने डायरेक्ट जिस भी मशीन को इंस्टॉल कर रखा है इसे मत यूज़ कीजिएगा। आप हमेशा या तो इसका स्नैपशॉट ले लें, ठीक है, नहीं तो आप इसे क्लोन कर लें। क्लोन करने के बाद जो भी आपने काम करना है वो सारे काम करें। उसके बाद आप अपने क्लोन को डिलीट कर सकते हैं, ताकि अगर आपसे कुछ भी गलती हो जाए आगे जो हम फ्यूचर वाले टास्क करने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन के साथ, हम कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे, उनके साथ एडिटिंग करेंगे, उनको मॉडिफाई करेंगे। अगर आपसे कुछ गलत भी हो जाए तो ऐसा ना हो कि आपको फिर से अपना पूरे का पूरा इंस्टेंस जो है वो इंस्टॉल करना पड़े। आप क्लोन कर लीजिए। क्लोन के बाद या स्नैपशॉट ले लीजिए। क्लोन करके आप अपने क्लोन वाले इंस्टेंस के ऊपर काम वगैरह करते रहें, ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ ख़राब हो जाए, तो आप उस क्लोन को डिलीट करके फिर से अपने जो फ्रेश आपके पास पड़ी होगी मशीन, उसके क्लोन को दोबारा से आप लॉन्च कर सकते हैं। ये क्लोन आ गया। अब आपने जो भी टास्क करने होंगे आप अपने हमेशा क्लोन वाले इंस्टेंस के ऊपर अपना सारे लैब्स कीजिएगा। मैं इसकी सेटिंग में जाके थोड़ा सा रैम इंक्रीज़ कर लेता हूँ। अ, इस मेमोरी में इसको कितनी दे देता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी किसी भी चीज़ को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं, एज इट जो भी आपके इस इंस्टेंस पे आपने इंस्टॉलेशन के दौरान सेटिंग कर रखी होगी वो सारी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। नहीं, मैं आ गया है, इसको लॉगिन करते हैं। और उसके बाद हम इसे अपने टर्मिनल के ऊपर एसएसएच कर लेंगे इसके आईपी को देखने के बाद। एफ कॉन्फिग आईपी है हमारा 100.6। चलिए तो मिनिमाइज़ कर लेते हैं। और टर्मिनल के थ्रू या पुट्टी के थ्रू जो भी आपको सही लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं टर्मिनल को यूज़ करूँगा। एस एस एच रूट। उसके बाद जो हमारा 192.168.100.6 में भी यही था। पासवर्ड डालते हैं। सही है, हम इंस्टेंस में लॉगिन कर गए, हमारे पास उसका शेल आ गया। तो आज हमारा जो टास्क है वो होगा, हमने फाइल्स को और डायरेक्टरीज को देखना है और समझना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टरीज से। जब भी आप सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जब भी आप लॉगिन कर रहे हैं, एसएसएच कर रहे हैं, शेल ले रहे हैं, तो आपके पास कौन सा साइन आ रहा है। अगर तो आपके डॉलर साइन आ रहा है तो इसका मतलब आप एज ए रूट लॉगिन है, ठीक है। यहाँ पर रूट लिखा आ रहा है। लेकिन अगर आप किसी और शेल को यूज़ कर रहे हैं, बैश को, तो यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती। ये शेल शेल के हिसाब से होता है, हर शेल डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है। आपने हमेशा इस चीज़ को देखना है। अगर आपके पास हैश का साइन आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप एज ए रूट लॉगिन है। लाइक डेट अगर मैं स्विच करता हूँ नॉर्मल यूज़र में, ठीक है, यहाँ पर कैट होना तो चाहिए। यहाँ पर यूज़र ETC देख के बताता हूँ मैं। यहाँ पर है एस यू यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट। चलें, इधर यूज़र नहीं है, रो करके है, सही है, एस यू रो। ठीक है, अब देखें। अब जब मैं नॉर्मल यूज़र से लॉगिन कर रहा हूँ तो मेरा प्रॉम्प्ट डॉलर साइन में चेंज हो गया। और जब आप एज ए रूट लॉगिन होते हैं तब आपका ये साइन, फिर से पासवर्ड एक मिनट स्विच करता हूँ, ठीक है, तो आपका ये साइन डॉलर साइन में चेंज हो जाता है। ये सबसे पहली पहचान होगी कि आपका जो टर्मिनल आप एक्सेस कर रहे हो, एसएसएच कर रहे हो मशीन को, वो एज ए रूट एक्सेस कर रहे हो या फिर आप किसी नॉर्मल यूज़र से एक्सेस कर रहे हो। नॉर्मल यूज़र से एक्सेस कर रहे होगे तो आपके पास डॉलर साइन बना होगा। और अगर आप एज ए रूट लॉग इन कर रहे हो या आपके पास रूट का एक्सेस है, तब आपका डॉलर साइन जो हैश के साइन में चेंज हो जाएगा। जब आपने डायरेक्टरीज को चेंज करना है, आप एक जो लोकेशन दूसरी लोकेशन पे मूव करना चाहते हैं, तब आप सीडी कमांड को यूज़ करो। आप सीडी लिखोगे, उसके बाद आपने जहाँ भी जाना है, ETC टेम्प
टैब में चल जाते हैं। आप इस तरह से मूव कर सकते हैं अपनी डायरेक्टरीज में, जिस भी डायरेक्टरी में आप जाना चाहते हैं। अभी यहाँ पर हम यहाँ पर हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं जाता हूँ, एक मिनट मैं इसको साउंड को बंद करता हूँ मुझे बार बार। चलो ठीक है, यहाँ पर एल एस किया तो हमें सारी की सारी यहाँ जो प्रेजेंट डायरेक्टरीज हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन मिल गई है। मैं यहाँ से किसी और में मूव करता हूँ। टेम फाइल डॉट डी, इधर आ गए। अब ये मुझे बता रहा है कि यहाँ पर टर्मिनल में बता रहा है कि आपकी इस वक्त करंट डायरेक्टरी क्या है। ये मुझे करंट जहाँ पर मैं हूँ उस जगह का एड्रेस जो शो करवा रहा है। अगर आप कंप्लीट पाथ देखना चाहते हैं कि आपका एग्जैक्ट पाथ क्या है जिस जगह पर आप एग्जिस्ट करें, तो आपको यूज़ करना होता है PWD। PWD कमांड जो है आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी बताती है कि आप इस वक्त किस वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। यहाँ टर्मिनल पे आपको जस्ट जिस वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है आपको वो नज़र आओगा, और ये आपको कंप्लीट पाथ शो कराएगी। आप ETC के अंदर हैं, ETC के अंदर फिर आप टेम फाइल डॉट डी के अंदर हैं। और अगर आपको वापस जाना हो अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर, जिस भी यूज़र से आपने SSH कर रखा है उससे आप जाना चाहते हैं अपने होम डायरेक्टरी पे, तो आप या तो जस्ट CD कमांड टाइप कर दीजिए, या फिर CD कमांड के साथ टिल्ड का साइन एंटर करें और उसके बाद आप PWD करें, तो ये आपको बता रहा है कि आप एज ए रूट, और रूट की होम डायरेक्टरी /रूट है, ये बता रहा है। आप इस तरह से अपनी होम डायरेक्टरी में आप किसी भी लोकेशन पर होंगे डायरेक्ट उस जगह पर मूव कर जाएंगे। अगर आपको वापस जाना है, जैसे हमारे पास विंडो के केस में आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, तो ये हमारे पास ऑप्शन होते हैं हमें वापस कहाँ पर जाना है। ये डायरेक्ट हमें वापस वहाँ पर लेके जाता है, ठीक है। गो बैक करना है, आपने बैक जाना है प्रीवियस डायरेक्टरी में, जिस भी डायरेक्टरी में आप थे, तो आपको CD और उसके बाद आप टिल्ड का साइन, माइनस का साइन डाल दें, तो ये आपको वापस उसी डायरेक्टरी में ले आया, ETC टेम फाइल डॉट डी के अंदर, जो आपका प्रीवियस डायरेक्टरी था। और अगर आप CD डॉट प्रेस करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आप करंट डायरेक्टरी में ही रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपको कहीं मूव नहीं करेगा। अगर आप एक स्टेप बैक जाना चाहते हैं, मैं जाना चाहता हूँ टेम से पीछे मेरा एक स्टेप बैक या ETC, मैं एक स्टेप बैक जाना, तो आप डबल डॉट CBD डबल डॉट प्रेस करेंगे तो आप एक डायरेक्टरी बैक आ जाएंगे, वो आप ETC में आ गए हैं, सही है। और जस्ट CD प्रेस करते हैं तो भी आप होम डायरेक्टरी में वापस आ जाएंगे, ठीक है। PWD करके दिखा देता हूँ। और अगर आप CD के साथ टिल्ड का साइन यूज़ करते हैं तो ये भी आपको यूज़र की, जिस भी यूज़र से आपने लॉगिन कर रखा है उसकी होम डायरेक्टरी में मूव करवा देगा। और अगर आप किसी कमांड को टाइप कर रहे हैं, लाइक डेट मैं टाइप कर रहा हूँ CD, उसके बाद मैंने E प्रेस किया और उसके बाद आप टैब प्रेस कर दें, ये ऑटो कंप्लीट कर देगा। अगर उसके रेल उससे सिमिलर नाम रखने वाली कुछ और डायरेक्टरीज या कमांड एग्जिस्ट कर रही होंगी तो आपको सुजेशन दे देगा। अदरवाइज़ ये आपके पाथ को कंप्लीट करने के लिए आप टैब की जो की है उसे प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैं इसके बाद फिर लिखता हूँ TMP, मैं पूरा नाम नहीं जानता, मैं टैब प्रेस करूँगा, ये मुझे शो करवा देगा। उसके बाद आप दोबारा टैब प्रेस करें तो जो भी वहाँ पर पॉसिबल और जो चीज़ें होंगी, ठीक है, उससे रिलेटेड डायरेक्टरीज होंगी या कमांड्स होंगी, जो ऑप्शन होंगे वो सारे आपको सुजेशन में दे देगा टैब की प्रेस करने से। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल एग्जिस्ट करती हैं, डायरेक्टरीज एग्जिस्ट करते हैं, तो आप LS कमांड का यूज़ कर सकते हैं। आप LS प्रेस करेंगे तो ये आपको लॉन्ग लिस्ट कर देगा जो भी आपके पास डायरेक्टरीज या फाइल एग्जिस्ट कर रही होंगी आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में। और अगर आप स्पेसिफिक किसी डायरेक्टरी का पाथ मेंशन करके देखना चाहते हैं तो आप LS, उसके बाद आपने जिस भी डायरेक्टरी को देखना है ETC और एंटर कर दें। उस डायरेक्टरी के अंदर जो भी फाइल्स कंटेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा वो सारे के सारा आपको शो हो जाएगा। अगर आप चाहें तो लाइक डेट हम देखना चाहते हैं ETC के अंदर, वार के अंदर, लॉग के अंदर एंटर किया, तो ये वार के अंदर, लॉग के अंदर जो जाके फाइल्स और डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती हैं वो हमने लॉन्ग लिस्ट कर ली। अब इस तरह से अगर हम देखना चाहते हैं, अब मैंने LS प्रेस किया तो मुझे जस्ट वो डायरेक्टरीज नज़र आ गई जो विजिबल हैं, हर एक यूज़र के लिए विजिबल हैं, जिसको उसके ऊपर परमिशन है। मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर हिडन डायरेक्टरीज कौन सी थी, -A यूज़ करेंगे आप ऑल के लिए और प्रेस कर दें, तो यहाँ पर तमाम हिडन डायरेक्टरीज जिनके स्टार्ट में डॉट लगा होता है लाइनक्स के अंदर, वो फाइल्स या वो डायरेक्टरीज हाइड हो जाती हैं। उन्हें देखने के लिए फिर आपको स्पेशल कमांड का यूज़ करना पड़ता है। -A की कमांड्स की मदद से आप ये देख सकते हैं। अगर आप LL टाइप करते हैं तो लॉन्ग लिस्ट, इस तरह करने से आपको फाइल से रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सबसे पहले जो डॉट होता है ये फाइल के टाइप बताता है। अब ये खाली यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ माइनस का साइन, इसका मतलब ये एक फ़ाइल है। अगर यहाँ पर D होता तो ये एक डायरेक्टरी होती, अगर यहाँ पर L होता तो ये एक सॉफ्ट लिंक होता, ठीक है।
अगर यहाँ पर बी होता तो ये एक ब्लॉक डिवाइस का लिंक होता है। लाइनक्स के अंदर याद रखिएगा कि ये लाइनक्स हर एक चीज़ को जो भी इसमें एग्जिस्ट करती है उसको एज ए फाइल ट्रीट करता है। वो चाहे वो आपकी हार्ड डिस्क हो, चाहे वो आपकी फाइल हो, चाहे वो आपका फोल्डर हो, इसके लिए हर एक चीज़ फाइल है। अगर मैं इसको अब यहाँ पर जो मुझे साइज बचा है, उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड कॉलम में बताई जाती है परमिशन, यूज़र के लिए क्या परमिशन है। उसके बाद जो सेकंड कॉलम है उसमें आपको बताई जाती है ग्रुप के ऊपर क्या परमिशन है, और थर्ड वाले के ऊपर आपके अदर यूज़र जिनके साथ आप फाइल को शेयर करेंगे या इसके ऊपर किसी और यूज़र को एक्सेस देंगे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया जाता है कि इसका ओनर कौन है, ग्रुप क्या है। उसके बाद ये जो नंबर बता रहा है ये यहाँ पर फाइल का साइज़ बता रहा है, कब क्रिएट हुई उसका डेट, और ये फाइल का नाम। अगर आप अब ये यहाँ पर साइज़ जो है ये बाइट्स के अंदर बता रहे हैं कि हम इसे एज ए ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, तो आप एल के साथ -LH यूज़ कर लें। ठीक है, तो आपको 1 किलो बाइट्स या मेगाबाइट या गीगाबाइट के अंदर जो भी फाइल का साइज़ होगा एज ए ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट के अंदर आपको शो करवा देगा। इसके साथ और मज़ीद भी आप देख सकते हैं, आप अगर इसकी इंफॉर्मेशन मज़ीद देखना चाहें एल एस हाइफन हेल्प की कमांड या हाइफन नेट से, चलें खैर ये बता नहीं रहा। आप इसके मॉड्यूल को देख लें, मैन LS करें तो यहाँ पर तमाम इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी कि इसके साथ कौन कौन से आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, BAA ऑथर। ठीक है, ये सब चीज़ें आप मैनुअल के अंदर जाकर पढ़ सकते हैं इस कमांड से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं अगर हमें किसी डायरेक्टरी को क्रिएट करना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाए, तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे MKDIR मेक डायरेक्टरी। उसके बाद जो भी आप डायरेक्टरी का नाम रखना चाहते हैं आप वो नाम रख दें। मैं रखना चाहता हूँ फोल्डर A। ठीक है, MKDIR फोल्डर B LL किया, तो यहाँ पर हमने जो 2 फोल्डर बनाए थे वो 2 फोल्डर क्रिएट हो गए हैं। LS करके भी देख सकते हैं। सही है, इस तरह से आप फोल्डर बना सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ MKDIR फोल्डर A के अंदर, ठीक है, मैं चाहता हूँ फोल्डर A के अंदर जाके बन जाए फोल्डर D, और फोल्डर D के अंदर बन जाए फोल्डर C। रिकर्सिवली मैं चाहता हूँ कि फोल्डर के अंदर जाके फोल्डर क्रिएट हो जाए। अगर आप इस तरह करेंगे तो ये आपको नहीं क्रिएट करने देगा, क्योंकि आप यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड, ये पेरेंट फोल्डर है और ये अंदर जो इसके होंगे ये इसके सब चाइल्ड होंगे। जब आप इस फॉर्मेट के अंदर किसी भी डायरेक्टरी को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पैरामीटर यूज़ करना होगा, -P। -P आप यूज़ करेंगे। उसके बाद हम जाते हैं LS करते हैं फोल्डर A को, और फोल्डर A के अंदर फोल्डर D, और फोल्डर D के अंदर फोल्डर C। LS-LD वेरीफाई करते हैं, तो ये हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। मल्टीपल टाइम अगर हमें किसी फोल्डर को रिकर्सिवली क्रिएट करना है तो आपको P के फ्लैग को यूज़ करना होगा। सही है, और अगर हम यहाँ पर किसी फोल्डर को रिमूव करना चाहें, मैं रिमूव करना चाहता हूँ फोल्डर B को, RM फोल्डर B, या फिर आप RM DIR भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जस्ट काम तब करेगा जब आपकी डायरेक्टरीज जो हैं वो एम्प्टी होंगी। अगर आपकी डायरेक्टरी के अंदर कोई और कंटेंट एग्जिस्ट नहीं करता तब तो आप RMDIR की कमांड से, रिमूव डायरेक्टरी की कमांड से इसको रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे बेस्ट जो कमांड है वो है RM का। आप RM और उसके बाद आप फोल्डर का नाम लिखें जिस भी फोल्डर को रिमूव करना है और इंटर कर दें। अब ये बता रहा है कि कैन नॉट रिमूव फोल्डर B इज़ ए डायरेक्टरी, तो आप RM कमांड के साथ इस तरह के RMDIR इंटर किया, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए आप RMDIR यूज़ कर सकते हैं, और आप RM की कमांड से डायरेक्टरी को भी रिमूव कर सकते हैं अगर वो एम्प्टी नहीं है। सही है, तो अब हम ऐसा करते हैं, LS किया, मैं अब RM, उसके बाद फोल्डर A, और फोल्डर A के अंदर फोल्डर D और फोल्डर C को रिमूव करना चाहता हूँ। मैं जैसे इंटर प्रेस करूँगा ये मुझे नहीं रिमूव करना ही देगा, क्योंकि ये पेरेंट चाइल्ड की फॉर्म के अंदर डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्रिएटेड है। तो इधर आपको -R रिकर्सिवली का ऑप्शन यूज़ करना होगा। -R करेंगे तो ये फोल्डर A के अंदर जाएगा, फिर फोल्डर A के अंदर जाने के बाद फोल्डर D के अंदर जाएगा, और फिर फोल्डर C को जाके डिलीट कर देगा। ठीक है, अब वो आप प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, आपसे परमिशन ले रहा है कि क्या वाकई आप इसे डिलीट करना चाहते हैं। हमने येस प्रेस किया और इंटर किया। अब अगर मैं LS-LD करके देखता हूँ, फोल्डर A के अंदर फोल्डर D, और यहाँ पर LS किया, और सॉरी मैं आपको इसके अंदर जाके दिखाता हूँ, फोल्डर A, फोल्डर D,
LL की। अब यहाँ पर कोई भी फोल्डर C नाम से डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि हमने उसे रिमूव कर दिया है। कहाँ रिमूव किया था, यहाँ रिमूव किया था, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी डायरेक्टरी को किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जाकर रिमूव कर सकते हैं rm-r की कमांड की मदद से। और अगर आप इस पूरी डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहें, ठीक है, तो आप rm-r रिकर्सिव के लिए F4 फोर्सफुली के लिए, और V अगर आप वर्बोस देखना चाहते हैं कि इसका आउटपुट क्या आया है, वो आपने जो एक्शन लिया है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है नहीं, तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हैं। रिकर्सिवली जाके फोल्डर ए को रिमूव करेगी, ठीक है, उसके बाद फोल्डर ए के अंदर जो फोल्डर डी है उसे रिमूव कर देगी। अब आप ls करें तो आपको यहाँ पर कोई भी फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता दिखाई देगा। तो इस तरह से आप पेरेंट चाइल्ड डायरेक्टरीज को भी रिमूव कर सकते हैं एक ही कमांड की मदद से। अब हम देख लेते हैं कि जब भी हम फाइल को रिमूव कर रहे थे तो उन फाइल के साथ कुछ एलियस सेट होते हैं। एलियस होते हैं लाइक दैट, चले पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कैल कर देते हैं कैट, एक मिनट, कैलेंडर। चलें ठीक है, ये हमने एक फ़ाइल बना ली है कैलेंडर की, जिसमें आज की इस मंथ का कैलेंडर जो है वो प्रिंटेड। ls किया, मैं इसको रिमूव करता हूँ। rm बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम फाइल को रिमूव कर रहे होते हैं तो यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट कर रहा है, ये प्रॉम्प्ट जो भी कर रहा है, प्रॉम्प्ट कर रहा है, ये इसके अंदर पहले से एलियस डिफाइन है। इसका एलियस होता है rm-i। अगर आप कमांड को यूज़ करें तो ये सेम वही काम करेगा जो डिफ़ॉल्ट rm कमांड कर रही थी, क्योंकि डिफ़ॉल्ट rm कमांड जो है वो आपसे कभी भी प्रॉम्प्ट नहीं करती। लेकिन बाय एंड सिस्टम के ऊपर सेंटोस की तरफ से ये पहले से एलियस के अंदर डिफाइन किया गया है कि rm के साथ -i का जो फ्लैग है वो यूज़ होगा। मैं इसको नो करता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको अनएलियस करूँ, अनएलियस rm इंटर किया। अब जब मैं rm की कमांड को यूज़ करूँगा rm कैल, तो इसने प्रॉम्प्ट नहीं किया, इसने डायरेक्ट फाइल को रिमूव कर दिया। तो ये पहले से इसके अंदर एलियस जो था वो डिफाइन था। अगर आप अपनी मर्ज़ी से किसी एलियस को डिफाइन करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। एलियस rm-i, ये फिर से जो है इसके साथ एलियस, आप जो भी एलियस साथ में डिफाइन करना चाहें किसी कमांड के साथ, rm इज इक्वल टू rm-i एंटर कर दें। क्यों नहीं ले रहा, चलें कोई नहीं, इसको फिर देख के बताता हूँ। और अगर आप मल्टीपल कमांड रन करना चाहते हैं लाइक दैट, एक कमांड ये उसके साथ ये कमांड, ठीक है, आप मल्टीपल कमांड रन करना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना होगा लाइक दैट। मैं चाहता हूँ यहाँ के कंटेंट शो हों, उसके बाद आप सेमी कॉलम को यूज़ करें, और उसके बाद ये हमें एनाकोंडा वाली फाइल को शो करवा दें, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल कमांड एक साथ फायर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेमी कॉलम को यूज़ करना होगा। पहले ls के कमांड चला, उसने यहाँ पर लिस्ट किया जो भी फाइल एग्जिस्ट कर रही थी, उसके बाद उसने कैट किया इस फाइल को, इस फाइल के अंदर जो कंटेंट थे वो यहाँ पर शो हो गए। तो इस तरह से आप मल्टीपल कमांड्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम कर लेते हैं काम फाइल्स के ऊपर, ठीक है। लाइनक्स एक केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर अगर आप सेम नाम से किसी फाइल को क्रिएट करोगे तो ये आपको क्रिएट करने नहीं देगा, आपको थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंस रखना होगा। और वो क्यों होता है, अभी जब हम फाइल क्रिएट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आई नोड वैल्यूज़ असाइन होती हैं हर एक फाइल को, उन्हीं की वजह से ये एक तरह केस सेंसिटिव है। लाइक डैट, जब भी हमें कोई एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है तो हम यूज़ करते हैं टच कमांड की मदद को। टच, हम यहाँ पर करते हैं किरसिन, एक फ़ाइल बनाई, ठीक है, ls किया, ये किरसिन नाम से फ़ाइल एग्जिस्ट कर रही है। मैं पहले जो यहाँ पर फाइल्स हैं इनको रिमूव करता हूँ, एनाकोंडा, ओहो इनको भाई रिमूव करो। अनएलियस करो rm को, rm-rvf एनाकोंडा, और दूसरी क्या है, सही है। हमने फाइल बनाई है किरसिन की, अगर मैं इसकी विजिबिलिटी मेरे ख्याल से सही होगी, उम्मीद करता हूँ। और एक और फाइल हम बनाते हैं टच, इस बार हम यूज़ कर लेते हैं स्मॉल के किरसिन। दो फाइल्स बन गई सेम नाम से, लेकिन ये सेम नहीं है। केस सेंसिटिव होने की वजह से इसका के स्मॉल है और उसका के कैपिटल है।
और इसने इस फाइल को क्रिएट करने दिया है। इसलिए जो लाइनक्स है वो केस सेंसिटिव है। अगर मैं इसको बताऊँ, आपको ये समझाना चाहूँ कि इसने ये किस तरह किया। इसने इस तरह किया कि जब भी आप कोई फाइल या डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हो तो इसको एक आई नोड वैल्यू मिलती है। ये वो आई नोड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हर फाइल का अलग आई नोड नंबर है। इन्हीं नंबर्स को यूज़ करते हुए पहचानेगा कि किरसन कैपिटल के वाली फ़ाइल अलग फ़ाइल है और स्मॉल के वाली फ़ाइल जो है वो एक अलग फ़ाइल की तरह ट्रीट करेगा। और जो डायरेक्टरीज़ हैं वो भी एक स्पेशल टाइप की फाइल्स ही हैं। अब हम चलें, ऐसा करते हैं, -एल से हमने परमिशन मैंने आपको बता दी है। अगर मैं यहाँ एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, और उसका फिर हम बनाते हैं सॉफ्ट लिंक बनाते हैं, ठीक है, जिसको आप शॉर्टकट भी बोल सकते हैं, लाइक डैट टच रीडमी। हमने एक फ़ाइल बनाई रीडमी। अब मैं इसका एक लिंक क्रिएट करता हूँ, लिंक फाइल क्रिएट करता हूँ, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि फाइल्स और डायरेक्टरीज में फ़र्क क्या है। रीडमी और मैं इसका एल एस बल्कि एल किया। ये वाली फ़ाइल जो है ये हमारी रियल फाइल है और ये इसका लिंक फाइल है। यहाँ पर आपको सही से दिखाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ -x सॉफ्ट लिंक के लिए, और इसको मैं नाम दे देता हूँ रीडमी सॉफ्ट लिंक। एल करते हैं, ठीक है। तो अब देखें इसका कलर भी चेंज हो गया और ये यहाँ पर एरो का साइन आ रहा है, बता रहा है कि ये जो फाइल है ये खुद में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस फाइल को, इस फाइल का जो है ना शॉर्टकट समझ लें, शॉर्टकट है, ठीक है, इसका सॉफ्ट लिंक है। जब भी आप इस फाइल के अंदर कुछ भी चेंजिंग करेंगे वो इस फाइल के अंदर खुद ही शो होने लग जाएगा, क्योंकि ये फाइल जस्ट इस फाइल को रिफ्लेक्ट कर रही है, इसके कंटेंट को। और इसके स्टार्ट में एल है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा इस फाइल के टाइप। अगर स्टार्ट में एल लिखा हो तो ये एक सॉफ्ट लिंक फाइल है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, लाइक हम भी रीड डॉट मी को करते हैं, बल्कि मैं इसके अंदर किसी कंटेंट को डाल देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि कंटेंट ऐड किया हो रीड डॉट मी को। इसमें ये है, और हमने अभी दूसरी फाइल जो सॉफ्ट लिंक हमने क्रिएट किया था उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया। उसके अंदर भी वही कंटेंट शो हो रहा है जो हमारे रीडमी फाइल के अंदर शो हो रहा है, क्योंकि ये इसका शॉर्टकट है, ये इसका सॉफ्ट लिंक है। और यहाँ पर अगर एम के dir फोल्डर ए ls किया, ठीक है, फोल्डर भी क्रिएट हो गया। अब मैं आपको एक बार फिर से परमिशन समझा देता हूँ। अगर स्टार्ट में डी है परमिशंस के अंदर तो इसका मतलब वो एक डायरेक्टरी है। अगर स्टार्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वो एक फाइल है। और अगर स्टार्ट में एल है तो वो एक सॉफ्ट लिंक है, एक शॉर्टकट है, ठीक है। अगर स्टार्ट में बी होगा, मैं आपको बी वाली फाइल भी दिखा देता हूँ। ls किया हमने डेव के अंदर, sta के अंदर -ld, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट में बी नज़र आ रहा है, ये हार्ड ड्राइव है मेरी, लेकिन स्टार्ट में बी है, तो ये एक ब्लॉक डिवाइस है। जैसे मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि लाइनक्स हर एक चीज़ को एज ए फाइल ट्रीट करती है, चाहे वो आपकी कोई फोल्डर हो, चाहे वो आपका कोई हार्डवेयर डिवाइस है, चाहे वो आपका कोई फाइल है, ठीक है, उसके लिए हर एक चीज़ एज ए फाइल ट्रीट होती है। अगर हम ये देखना चाहें कि फ़ाइल किस चीज़ से रिलेटेड है, फाइल जो है, हम एक तो तरीका होता है कि हम फाइल के एक्सटेंशन को देखते हैं, उससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि फ़ाइल किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। लाइक डैट, जिस तरह यहाँ पर फाइल मैं बनाता हूँ टच hello डॉट txt, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे इसके एक्सटेंशन को देख के बता सकते हैं कि ये एक टेक्स्ट फाइल है। लेकिन रियल तरीका ये है कि अगर मैं चाहूँ लाइक डैट मैं hello डॉट png क्रिएट कर दूँ, तो आप सबको लगेगा कि png एक्सटेंशन तो एक png की फाइल को, जबकि ये तरीका नहीं है सही। सही तरीका ये होता है किसी भी फाइल के टाइप को जानने के लिए आपको पहले तो लिखना है फाइल, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, इसके अंदर कुछ कंटेंट को भी डाल देते हैं, कैट हेलो हेलो डॉट txt, ठीक है, और हेलो डॉट png। ऐड किया हेलो डॉट txt को, इसके अंदर ये कंटेंट है। ऐड किया हेलो डॉट png को, इसके अंदर भी सेम वही कंटेंट है, जबकि इनका एक्सटेंशन अलग है। अगर आप
देखना चाहते हैं कि आपका फ़ाइल का टाइप क्या है, ठीक है, किस टाइप का फ़ाइल है, तो आपको यूज़ करना होता है कमांड फाइल। फाइल के बाद आप अपने फ़ाइल का नाम दें hello.txt। अब ये मुझे बता रहा है कि ये एक अस्काई टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। और अगर मैं दूसरे वाले को देखूं जिसका हमने png फॉर्मेट रखा था, तो उससे रिलेटेड भी हमें बताएगा ये एक अस्काई टाइप फाइल है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे ब्लॉक डिवाइस वाला फाइल है, उसको हम देख लेते हैं। कैट डेव एस टी ए इंटर किया तो यहाँ पर इसने हमें बता दिया कि ये जो हमारा हार्ड ड्राइव वाला फाइल है जो इस लोकेशन के ऊपर स्टोर है, उसका ये पाथ है, वो एक ब्लॉक डिवाइस है। तो इस तरह से आप फाइल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फेच कर सकते हैं कि वो फाइल किस चीज़ से रिलेटेड है। वो फाइल एक टेक्स्ट फाइल है, वो फाइल कोई ब्लॉक डिवाइस फाइल है, या वो किसी हार्डवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। यहाँ पर एक और फाइल होता है, आप जाके देख सकते हैं प्रॉक के अंदर CPU इन्फो करके। फिलहाल इसे एम्प्टी दिखा रहा है क्योंकि ये फाइल जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इस फाइल को एक्सेस करते हैं, ये तब कर्नल इसको लोड करता है, इसमें इन्फॉर्मेशन फेच करता है। अगर मैं आपको इसको कैड कमांड की मदद से दिखाऊं तो इस CPU से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी हो वो इस फाइल में पड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन हमें ये फाइल वाली कमांड की मदद से इसको एम्प्टी दिखा रहा है क्योंकि ये जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तभी कर्नल इसके अंदर इन्फॉर्मेशन को लोड करता है, उससे पहले ये फाइल एक एम्प्टी फाइल ही रहती है। और हमें अगर फाइल्स क्रिएट करनी हो, एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी, तो हम टच कमांड की मदद से यूज़ कर सकते, टच कमांड की मदद को यूज़ करते हैं। लेकिन मोस्टली टच कमांड को यूज़ किया जाता है जब आपको मल्टीपल फाइल्स को एक साथ क्रिएट करना हो। लाइक दैट मैं चाहता हूँ कि मुझे 100 फाइल्स को क्रिएट करना है, तो आप जितनी फाइल क्रिएट करें आप नंबर मेंशन करेंगे 1 to 100, और उसके बाद जो भी आपने उनका टाइप रखना है, लाइक दैट मैं इनका टाइप रखता हूँ PDF, और इंटर कर दिया, LS किया, तो यहाँ पर इसने 100 फाइल्स जो है मेरे लिए जनरेट कर दी। मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं आप टच कमांड की मदद से। और अगर आप किसी फाइल के टाइम स्टैम्प को चेंज करना चाहते हैं, मैं यहाँ पर LL करते हैं, जैसे यहाँ पर ये फाइल है, ठीक है, folder.png वाला, इसका टाइम स्टैम्प 12:30 पे हमने इसको क्रिएट किया। मैं इसकी अगर टाइम स्टैम्प को चेंज करना चाहता हूँ तो एक तरीका तो ये होता है कि आप जस्ट उस फाइल को एडिट कर दें, ठीक है, मॉडिफाई कर दें या उसको ओवरराइड कर दें। तो आप उस फाइल hello.png 33 है, LL किया, ठीक है। अब ये हमारा 33 हो गया, पहले ये था 30, मैं आपको दिखा देता हूँ पर, ठीक है, 30 मिनट था। एक तो ये तरीका है मॉडिफाई करने का टाइम स्टैम्प को, लेकिन टाइम स्टैम्प को हम मॉडिफाई करते हैं टच कमांड की मदद से, जो एक वैलिड तरीका है वो वही सही तरीका है। आप टच-T, उसके बाद जो भी आपने इसको जिस टाइम स्टैम्प में इसको लेके जाना है, जिस ड्यूरेशन में लेके जाना है, आप वो मेंशन करेंगे। सबसे पहले ईयर मेंशन करेंगे, लाइक डेट मैं मेंशन करता हूँ 2012। उसके बाद मंथ मेंशन करेंगे, मंथ में मेंशन करता हूँ पहला महीना, ठीक है। उसके बाद डेट में मेंशन करता हूँ 13। उसके बाद हम टाइम मेंशन करते हैं 6:15। और किस फाइल को, hello.png को इंटर किया, और अब हम LL करते हैं, तो ठीक है। अब यहाँ पर इसका टाइम स्टैम्प जो है वो चेंज हो चुका है, 2012 13 जनवरी। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल के टाइम स्टैम्प को चेंज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमने किसी फाइल के कंटेंट को देखना है, तो आप कैड कमांड की मदद से फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं। और ये कोई एम्प्टी फाइल्स नहीं होती कैड कमांड की मदद से जो आप फाइल को क्रिएट करते हैं, लेकिन कैड कमांड को मोस्टली किसी फाइल के कंटेंट को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। हर फाइल के कंटेंट को तो नहीं, लेकिन जो भी अस्काई टेक्स्ट वाली फाइल होती हैं जो सपोर्ट करेंगी कैड कमांड को, उन्हें आप कैड कमांड की मदद से देख सकते हैं। लाइक डेट मैं देखता हूँ पास WD इंटर किया, ठीक है। इस फाइल के अंदर वो तमाम इन्फॉर्मेशन होती है जो भी आपके सिस्टम के अंदर यूज़र होते हैं, ठीक है, वो चाहे कोई सर्विस अकाउंट हो या किसी एडमिन अकाउंट हो, उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होती है। जिस तरह कि ये एक अकाउंट है राव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्स शो है ये इसका इनक्रिप्टेड पासवर्ड है। उसके बाद इसका ग्रुप, इसका यूज़र आईडी, उसके बाद इसका ग्रुप आईडी, उसके बाद जो भी इसको एलियस दे रखा है उसका नाम, उसके बाद उसका होम डायरेक्टरी जहाँ जिस भी नाम से उसका डायरेक्टरी बना हुआ है होम के अंदर, और बिन बैश जो उसको शेल असाइन किया गया है जब वो यूज़र क्रिएट हुआ है। इसी तरह से सारी SSHD ये सर्विसेज अकाउंट है, कॉकपिट ये भी सर्विस अकाउंट है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन अकाउंट से रिलेटेड आपको इस फाइल में देखने को मिलती हैं कैट ETC के अंदर। अब ये फाइल छोटी थी, इतनी बड़ी फाइल नहीं थी, ठीक है, लेकिन आपके पास सिस्टम के अंदर कुछ ऐसी फाइल होंगी जो बहुत बड़ी होंगी। लाइक डैट हमारे पास फाइल होती है वॉर के अंदर, लॉग के अंदर मैसेजेस की, इंटर किया, ये एक बहुत बड़ी फाइल है, ठीक है। इसके कंटेंट को अभी तो देखने के लिए मुझे माउस से स्क्रॉल अप एंड स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है। मैं देखना चाहता हूँ इस फाइल के जस्ट लास्ट के कंटेंट को, तो आप यूज़ कर सकते हैं टेल वार लॉग मैसेजेस, अपनी फाइल का जो भी आपका पाथ होगा, ठीक है। तो मुझे लास्ट की जो 10 लाइनें हैं वो शो करवा रहा है। और अगर आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइंस देखना चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे लास्ट की जस्ट 3 लाइनें शो कराओ,
तो आप यहाँ पर माइनस के साथ जो भी जितनी भी आपने लाइंस देखनी है वो नंबर आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। और अगर आप फाइल के ऊपर के हिस्से को देखना चाहते हो कि स्टार्ट में जो लाइंस हैं उन्हें शो करवाएं, तो आप यूज़ कर सकते हैं हेड। अब हम देख लेते हैं ईटीसी के अंदर हमारी जो यूज़र्स की फ़ाइल है उसे देख लें, पास डब्ल्यू डी हेड इंटर किया, तो पास डब्ल्यू डी की फ़ाइल के अंदर जो शुरू की 10 लाइन्स थी उसने उससे शो करवा दिया। और अगर मैं देखना चाहता हूँ शुरू की जस्ट 5 लाइनें, तो आप मेंशन करें नंबर, कि शुरू की जो 5 लाइनें होंगी उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको शो करवा देगा, ठीक है। इस तरह से आप अपने फाइल्स के कंटेंट को देख सकते हैं, स्टार्टिंग से भी और एंडिंग से भी। रिकर्सिव रिवर्स ऑर्डर में तो नहीं शो करवाएगा ये आपको, शो आपको उसी ऑर्डर में करेगा जिस ऑर्डर में फाइल के अंदर कंटेंट है। जस्ट आपको अगर आपने टेल कमांड को यूज़ किया तो नीचे के फाइल के निचले हिस्से को शो करवा देगा, ठीक है। अगर आपने हेड कमांड को यूज़ किया तो फाइल की स्टार्टिंग के अंदर जो भी लाइंस होंगी वो आपको शो करवा देगा। एक तो अभी हमने एक चीज़ की थी, हमने फाइल को देखा, इस फाइल को देखा कैड कमांड की मदद से, ठीक है। तो जब हमने इस फाइल को देखा, ये पूरी की पूरी फाइल इसने एक ही बार में सारी की सारी फाइल खोल दी, और हमें इसके कंटेंट को देखने के लिए स्क्रॉल डाउन एंड स्क्रॉल अप करना है। इसको किसी भी फाइल को अगर उसका कंटेंट ज़्यादा है तो उसको देखने का अच्छा तरीका ये होता है कि आप उधर यूज़ करें मोर या लेस की कमांड को, ठीक है। मोर लाइक डैट, कैड को रिमूव करते हैं, मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ मोर और एंटर करें। अब यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको परसेंटेज में शो कराएगा आपने कितनी फाइल देख ली है, कितनी देखनी है। यहाँ पर अगर आप इंटर को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप लाइन बाय लाइन फाइल को देखते जाएंगे। अगर आप स्पेस को दबाएंगे तो पेज बाय पेज होगा, ठीक है। आप स्पेस प्रेस करके रखें तो ये आपको बताएगा कितने परसेंट आपने फाइल को देख लिया है। अगर आप इस फाइल को एडिट करना चाहते हो तो आप वी प्रेस करें, आप इस फाइल को एडिट कर लेंगे। अगर आपने इस एग्जिट करना है इस जगह से तो आप क्यू प्रेस करें, आप बाहर आ जाएंगे। और यही काम आप मोर्स के अलावा लेस की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन लेस के अंदर जस्ट आपको डायरेक्ट फाइल खुली मिलती है, ठीक है। और आप अप एंड डाउन की मदद से फाइल को देख सकते हैं। जस्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि आपने कितना फाइल को रीड कर ली है या कितना फाइल को रीड करना बाकी है। मोर कमांड इस काम के लिए बेहतर है, वो आपको साथ साथ सेकंड में शो करवाती है कि कितने परसेंट आपने फाइल को रीड कर ली है, ठीक है। अब हम देखते हैं फाइल को क्रिएशन देखते हैं कैट कमांड की मदद से। कैट फाइल, हम लिखते हैं फाइल 1, इंटर किया, ठीक है। अब मैं फाइल 1 के अंदर आ चुका हूँ, मुझे जो भी इस फाइल के अंदर कंटेंट रखना है मैं वो रख सकता हूँ, सुभान अल्लाह, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल सी या कंट्रोल डी प्रेस करके आप बाहर आ सकते हैं। एल किया तो यहाँ पर हमें फाइल 1 करके ये फाइल देखने को मिल रही है। कैट फाइल 1 इंटर किया, जो भी हमने कंटेंट उसके अंदर रखा था वो कंटेंट हमें शो हो रहा है। इस तरह से आप ये काम करें। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से जो हमारे ये नंबरिंग वाली फाइल्स हैं इनको रिमूव कर देता हूँ, बल्कि सारी फाइल्स को रिमूव करके, कि थोड़ा सा बेटर वे में हमें नज़र आए। अब हम यहाँ पर फाइल क्रिएट करते हैं, कैट फाइल 1 हेलो यूज़र, कंट्रोल सी, कैट फाइल 1। ओह, एक मिनट, फाइल क्रिएट हो गई है फाइल 1। इस फाइल के अंदर हम डालते हैं हेलो यूज़र इंटर एंड कंट्रोल सी कैट फाइल 1, ठीक है। ये फाइल के अंदर हमारा कंटेंट है। अब मैं इस फाइल के अंदर मज़ीद कंटेंट ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं लिखना चाहता हूँ बाय यूज़र, मैंने लिखा कैट और उसके बाद फाइल 1 इंटर किया और मैंने यहाँ लिखा बाय यूज़र कंट्रोल सी। अब इसने क्या किया, मेरा जो एग्जिस्टिंग कंटेंट था हेलो यूज़र उसको ओवरराइट कर दिया, उसकी जगह बाय यूज़र कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस फाइल के अंदर जो मेरा पहले से कंटेंट है वो तो रहे, उसके अलावा जो मैं मजीद कंटेंट ऐड करना चाहता हूँ, अपेंड करना चाहता हूँ मैं इस फाइल के अंदर कंटेंट को, तो उस सूरत में आपको यहाँ पर डबल ग्रेटर देन के साइन को यूज़ करना होगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो भी आपने मजीद कंटेंट ऐड करना है आप वो मेंशन करें और उसके बाद आप फाइल को देखें, ठीक है। अब यहाँ पर उसने कंटेंट को ओवरराइट नहीं किया, जो भी हमने मजीद लाइंस जो भी मजीद कोड ऐड किया वो नीचे वाली लाइन के ऊपर आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल के अंदर कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। अगर आपने जस्ट सिंगल ग्रेटर देन का साइन लगाया तो आपकी फाइल के अंदर जो भी पहले से कंटेंट है वो रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह जो आपने न्यू कंटेंट ऐड किया होगा वो ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से भी फाइल के अंदर कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें लाइक डेट मैं लिखता हूँ इको वेलकम टू डेवऑप्स,
क्या उसके बाद मैं इसको करता हूँ फाइल डॉट मी कैट फाइल डॉट मी इंटर किया। ठीक है, तो हमें ये कंटेंट देखने को मिल रहा है और यही सिनेरियो यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अगर आप इसके अंदर कंटेंट को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डबल ग्रेटर दैन के साइन को यूज़ करना होगा। कैट फाइल डॉट मी इंटर किया तो ये देखें, अगर आप सिंगल ग्रेटर दैन साइन को यूज़ करेंगे तो आपकी फ़ाइल ओवरराइट हो जाएगी। इको कमांड की वजह से आप जो भी उसके बाद लिखते हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रॉम्प्ट हो जाता है। उसके बाद मैं इसको रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, इसको रीडायरेक्शन का साइन भी कह देते हैं कि इस फाइल के अंदर चला जाए वो कंटेंट जो भी मेरे स्क्रीन के ऊपर प्रॉम्प्ट होगा। फर्स्ट कमांड का आउटपुट सेकंड कमांड के लिए इनपुट बन जाए। ठीक है, और एक और तरीका होता है, आप अगर फाइल, अभी तो हम एंडिंग कर रहे थे कंट्रोल सी प्रेस करके, ठीक है, कंट्रोल डी प्रेस करके भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि फाइल और उसके बाद मैं यहाँ पर डबल लेस देन का साइन डालें। उसके बाद जिस भी आप कमांड से, ठीक है, जिस भी आप जो भी आप वर्ड रखना चाहें कि जब मैं ये वर्ड टाइप करूँ तो मेरी फाइल जो है ना वो एंड हो जाए। मैं लिखता हूँ एंड ऑफ फाइल, एंड ई ओ एफ, जब भी मैं ई ओ एफ लिखूँ तो मेरी फाइल जो है ना वो एंड हो जाए। मैंने लिखा 1 2, सॉरी 2 तो गलत लिखा गया, 3, और इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ ई ओ एफ। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा फाइल एंड हो जाएगी। ऐड किया फाइल को, उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो शो हो रहा है। तो आप इस तरह से भी किसी फाइल को एडिट कर सकते हैं, ठीक है, किसी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत है। ठीक है, हमने फाइल्स को देख लिया, हमने डायरेक्टरीज को देख लिया, उनके ऊपर किस तरह से काम करना है, किस तरह डायरेक्टरीज बनानी है, किस तरह फाइल्स क्रिएट करनी है, परमिशंस को देख लिया, और ये भी देख लिया कि हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सी फाइल जो है वो किस टाइप की है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर।